हेलो एवरीवन। हमारे देश यानी कि इंडिया यानी कि भारत यानी कि इंडिया में आजकल नए नए नारों का देश बन चुका है। उनमें से एक नारा है जिसका मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। पहली बात की मांग कौन रहा है, और दूसरी बात कि जिसका आप ये कॉपी कर रहे हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपका तो उससे कंपेयर करना ही बेकार बात है। पता नहीं लोग क्यों यूज़ कर लेते हैं उनकी बातों को। बाय द वे, सुभाष चंद्र बोस ने उस समय की बहुत ही प्रतिष्ठित जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर किया था। इसका नाम है ICS, जिसे हम आज के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तरह मान सकते हैं कि था। तो अगर सुभाष चंद्र बोस को लगा होता कि हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है तो उन्होंने कहा होता, हिंदुओं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इवन आज़ाद हिंद फौज बनाई, आज़ाद वर्ड ही उर्दू का है, आप समझ सकते हैं। और इसमें हिंदू मुस्लिम इवन औरतों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और उनकी जो वुमेन रेजिमेंट का नाम था, उनका नाम था लक्ष्मीबाई, आज़ाद हिंद फौज रेजिमेंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने तो औरतों को भी अलग नहीं किया, हिंदू मुस्लिम को तो अलग करने की बात ही दूर की बात है। तो इसका उल्टा अंग्रेज़ों ने की थी ये हिंदू मुस्लिम की बात, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगे। इसके बारे में हमारी हिस्ट्री की किताबों में बहुत ही ज़ोर शोर से बताया गया कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कैसे हमारे लिए घातक साबित हुई, और जिसकी जड़ें इतनी दूर तक फैली गई हैं कि उसका कंसिक्वेंस हम आज तक झेल रहे हैं। तो ये तो दूर की बात है कि किताबों में लिखा है। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे देश के, वो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और हमें इन सब चीज़ों में झाके रखा गया ताकि हम ये ना पूछे कि हमारी सरकारी स्कूल्स की व्यवस्था इतनी ख़राब क्यों है, हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसकी हालत इतनी ख़राब क्यों है, वो और बेहतर होना चाहिए समय के साथ, तो और ख़राब क्यों होता जा रहा है। और ये मैं नहीं कर रही, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है हमारे आसपास। महंगाई इतनी बढ़ गई है। इन सब चीज़ों पे आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स हैं जिस पे सरकार को बात करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। बट सरकार और जो लोकल धर्म गुरुज हैं वो इन सब बातों पे बात करने के अलावा हिंदू राष्ट्र पे बातें करते रहते हैं। सो समझिए कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का कि किसको फ़ायदा हो रहा है और हम कहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। रही बात वेदांत, गीता, उपनिषद, सनातन धर्म की, तो बहुत सारे लोग हैं अतीत में रहे हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हैं, रामचरण परमहंस रहे हैं। उन्होंने भी बहुत ही विस्तार में समझाया है और मानव जाति को ऊपर उठाने की कोशिश की है। बट उनके वेदांत गीता पढ़ाने के तरीके में और आजकल के जो लोक गुरुज हैं उनकी पढ़ाई में इतना फ़र्क क्यों है? क्या वो अलग गीता की वेदांत की किताबें पढ़ रहे हैं, ये अलग पढ़ रहे हैं? नहीं, अलग नहीं पढ़ रहे हैं। अलग बस नीयत है कि वो लोग हमें क्या बनाना चाहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं उनको क्या बनाना चाहते हैं या फिर किधर हाँकना चाहते हैं। सो ये हमें खुद समझना चाहिए। अगर आप भी समझना चाहते हैं गीता वेदांत में असली में क्या लिखा है तो खुद पढ़िए। उसको बहुत ही इजी सरल लैंग्वेज में हमारे सामने प्रकट करने की कोशिश की है आचार्य प्रशांत ने, जो कि एक्स IAS ऑफिसर रह चुके हैं और जो कि IIT के एलुमनी भी रह चुके हैं। सो हम क्यों ना खुद ही पढ़ें, खुद ही जानें। और उसमें हमें किसी का ये नहीं बताया है कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सनातन धर्म किसी का पेटेंट है। तो हम लोग खुद भी जान सकते हैं, हम खुद भी अपने आप को सनातनी कह सकते हैं, मगर कहने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं जो कि हमें उनको पढ़ के जान पाएंगे, उनको समझ के जान पाएंगे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आचार्य प्रशांत के यूट्यूब पे वीडियोस हैं बहुत सारे, वो पढ़िए, वो सुनिए। और उनकी लगभग 100 से ज़्यादा किताबें, 200-300 किताबें उन्होंने लिखी हैं। अलग अलग भाषाओं में चैनल्स बना रहे हैं ताकि लोगों तक सही ज्ञान आए। जो विकृत रूप बहुत ही प्रचलित कर दिया गया है हमारे समाज में,
जिसका ही बस गुलामी मानसिकता बनाने की कोशिश की जा रही है, उन सभी से बाहर निकलने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। छोटा नहीं कह सकते, बहुत ही बड़े लेवल का प्रयास किया है उन्होंने। बट बात वही है कि चॉइस हमारी है कि हमें किसको सुनना चाहते हैं। एक सही ज्ञान जो हमें ऊपर उठाए उससे सुनना चाहते हैं, या फिर वो जो हमें हमारे ही लालच, मोह, डर, भय, माया के चक्कर में और हमें गुलाम बनाता जा रहा है, उन सारी संस्कृति वालों को सुने। सो चॉइस इज योर्स। थैंक यू सो मच।